हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑलराउंडर। आज मैं आपके सामने बहुत ही प्यारी स्टोरी लेकर आई हूँ। आशा है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। जो मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मैंने बता दूँ कि मैं इंग्लिश स्टोरीज़ लेकर आती हूँ, इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस कराती हूँ, साथ ही वर्ड मीनिंग बताती हूँ, न्यू न्यू वर्ड्स लेकर आती हूँ जिससे कि आपकी वोकैबुलरी इम्प्रूव हो। और साथ ही मैं ट्रांसलेट करके बताती हूँ स्टोरी को हिंदी में, जिससे कि आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आए। तो चलिए अब हम हमारे स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। इस स्टोरी का नाम है द मैन एंड द रोज। मैन यानी कि आदमी, रोज यानी कि गुलाब, एंड यानी कि और। द मैन एंड द रोज, आदमी और गुलाब। वंस अ मैन planted and watered a rose plant faithfully before it blossomed. Once, एक बार, a man, एक आदमी, planted यानी कि लगाया, and यानी कि और, watered यानी कि सींचना यानी कि पानी देना, a rose यानी कि एक गुलाब, plant यानी कि पौधा, रोज प्लांट यानी कि गुलाब का पौधा। फेथफुली यानी कि निष्ठा से यानी कि पूरी लगन से। बिफोर यानी कि पहले, इट यानी कि उसे। ब्लॉसम्ड यानी कि खिलना। वंस अ मैन प्लांटेड एंड वाटर्ड अ रोज प्लांट फेथफुली बिफोर इट ब्लॉसम्ड। एक बार एक व्यक्ति ने गुलाब का एक पौधा लगाया और उसे खिलने से पहले पूरी निष्ठा से सींचा। He examined it and saw the birds. He, उसने, examined यानी कि जांच किया, it यानी कि उसकी, and यानी कि और, saw यानी कि देखा, birds यानी कि कलियां। He examined it and saw the birds. उसने उसकी जांच की और उसमें कलियां देखी। That would soon blossom. That जो, soon जल्द ही, blossom खिलना, that would soon blossom जो जल्दी खिलने वाली थी। But the presence of sharp thorns around the birds made him furiously angry. But लेकिन presence यानी कि उपस्थिति, of यानी कि काकी के, sharp thorns यानी कि तीखे कांटे, around यानी कि आसपास, birds यानी कि कलियां, made यानी कि बनाना, him यानी कि वह, furiously angry यानी कि क्रोधित। But the presence of sharp thorns around the birds made him furiously angry. लेकिन कलियों के आसपास तीखे कांटों की उपस्थिति देखकर वह क्रोधित हो गया। And he cut the thorns. And और he उसने, cut यानी कि काटा, the thorns यानी कि काटे, and he cut the thorns और उसने काटे काट दिए। But after some days again, but लेकिन, after यानी कि बाद में, some यानी कि कुछ, days यानी कि दिन, again यानी कि फिर से। But after some days again, लेकिन कुछ दिनों बाद, he noticed those thorns. He उसे, noticed दिखाई दिए, those यानी कि वे, thorns यानी कि कांटे। He noticed those thorns. उसे वही कांटे या फिर उसे वे कांटे दिखाई दिए। After that day, he didn't take care of the plant. After यानी कि बाद में, that यानी कि उस, day यानी कि दिन, he यानी कि उसने, didn't यानी कि नहीं, take care यानी कि देखभाल करना, of यानी कि काकी के, plant यानी कि पौधा। After that day, he didn't take care of the plant. उस दिन के बाद से
उसने पौधे की देखभाल नहीं की। Still the rose blossomed which made him baffled. Still फिर भी रोज यानी कि गुलाब, ब्लॉसम्ड यानी कि खिलना, खिल गया, विच यानी कि जिससे, हिम यानी कि वह, बैफल्ड यानी कि हैरान होना या फिर चकित हो जाना। स्टिल द रोज ब्लॉसम्ड विच मेड हिम बैफल्ड। फिर भी गुलाब खिल गया जिससे वह हैरान हो गया। Hastily he went to a saint to ask the secret behind that. Hastily यानी कि जल्दी से, he यानी कि वह, went गया, saint यानी कि संत, ask यानी कि पूछने, secret यानी कि रहस्य, behind that यानी कि इसके पीछे का। Hastily he went to a saint to ask the secret behind that. जल्दी से वह एक संत के पास गया और इसका रहस्य पूछा। The saint made him understand by giving the best example of soul. The saint यानी कि संत, him यानी कि उसे, understand यानी कि समझाया, by giving यानी कि देकर, best example यानी कि सबसे अच्छा उदाहरण, ऑफ यानी कि काकी के, सोल यानी कि आत्मा। द सेंट मेड हिम अंडरस्टैंड बाय गिविंग द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सोल। संत ने उसे आत्मा का सबसे अच्छा उदाहरण देकर समझाया। ही सेड, उन्होंने कहा, किसने कहा? संत ने कहा। यह प्रोनाउन किसके लिए आया है? संत के लिए आया है। ही सेड, उन्होंने कहा। The rose is like the soul of each person. The rose यानी कि गुलाब, is यानी कि है, like यानी कि की तरह, soul यानी कि आत्मा, of यानी कि काकी के, each person यानी कि हर व्यक्ति। The rose is like the soul of each person. गुलाब हर व्यक्ति की आत्मा की तरह है। Around the soul there are some shortcomings. Around यानी कि आसपास, soul यानी कि आत्मा, are यानी कि है, some यानी कि कुछ, shortcomings यानी कि गलतियाँ या फिर कमियाँ, खामियाँ। Around the soul there are some shortcomings. आत्मा के आसपास कुछ कमियाँ होती है। But it doesn't mean that we should leave our soul. But लेकिन it इसका, doesn't नहीं, mean मतलब, that यह, we हम, should चाहिए, leave छोड़ना, our अपनी, soul आत्मा। But it doesn't mean that we should leave our soul. लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम अपनी आत्मा को छोड़ना चाहिए। This is one of the characteristics of love. This यही या फिर यह, is है, one एक, characteristics यानी कि विशेषताएं, ऑफ यानी कि काकी के, लव यानी कि प्रेम। दिस इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लव। यह प्रेम की एक विशेषता है। टू लुक एट अ पर्सन, टू लुक यानी कि देखना, पर्सन यानी कि व्यक्ति को, टू लुक एट अ पर्सन किसी व्यक्ति को देखना। नो हीज ट्रू फॉल्स, नो यानी कि जानना, हीज यानी कि उसकी, ट्रू यानी कि असली, फॉल्स यानी कि कमियां।
नो हिज ट्रू फॉल्ट्स, उसकी असली कमियों को जानना, एंड एक्सेप्ट दैट पर्सन इनटू योर लाइफ, एंड और एक्सेप्ट स्वीकार करना, दैट उस पर्सन व्यक्ति, दैट पर्सन यानी कि उस व्यक्ति, इनटू में यूर अपने, लाइफ यानी कि जीवन, एंड एक्सेप्ट दैट पर्सन इनटू यूर लाइफ, और उस व्यक्ति को अपने जीवन में स्वीकार करना। हेल्प अदर्स टू रियलाइज, हेल्प यानी कि मदद करना, अदर्स यानी कि दूसरों, रियलाइज यानी कि एहसास कराना। हेल्प अदर्स टू रियलाइज यानी कि दूसरों को एहसास कराने में मदद करना, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं दूसरों को उनकी कमियों का एहसास कराना, मतलब कि उनको बताना कि ये गलत है तुम्हारे अंदर, ठीक है। एंड टीच टू ओवरकम देयर फॉल्ट्स, एंड और टीच सिखाना, ओवरकम यानी कि काबू करना, देयर यानी कि उनके, फॉल्ट्स यानी कि कमियां या फिर गलतियां, एंड टीच टू ओवरकम देयर फॉल्ट्स, और उनके गलतियों पर काबू करना सिखाना। इफ वी शो देम द रोज विद इन देमसेल्व्स, इफ अगर, वी हम, शो यानी कि दिखाएं, देम यानी कि उन्हें, रोज यानी कि गुलाब, विद इन देमसेल्व्स यानी कि उनके अंदर का, या फिर उनके भीतर का। इफ वी शो देम द रोज विद इन देमसेल्व्स, अगर हम उन्हें उनके अंदर का गुलाब दिखाएं, दे विल कॉन्कर देयर थॉर्न्स, दे वे, कॉन्कर यानी कि विजय पाना, देर यानी कि अपने, थॉर्न्स यानी कि कांटों, दे विल कॉन्कर देयर थॉर्न्स, वे अपने कांटों पर विजय पा लेंगे। ओनली देन विल दे ब्लॉसम मेनी टाइम्स, ओनली देन तभी, दे वे, ब्लॉसम यानी कि खिलेंगे, मेनी टाइम्स यानी कि कई बार, ओनली देन विल दे ब्लॉसम मेनी टाइम्स, तभी वे कई बार खिलेंगे। अब देखेंगे मोरल ऑफ द स्टोरी। एक्सेप्ट यूर शॉर्टकमिंग्स एज वेल, एक्सेप्ट यानी कि स्वीकार करना, यूर यानी कि तुम्हारी या फिर अपनी, शॉर्टकमिंग्स यानी कि गलतियाँ, एज वेल यानी कि भी। एक्सेप्ट यूर शॉर्टकमिंग्स एज वेल, अपनी कमियों को भी स्वीकार करें। तो चलिए यहीं पे हमारी स्टोरी ख़त्म होती है। आशा है कि मेरी स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर मेरी स्टोरी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और प्लीज़ हाइप ज़रूर कीजिए, और प्लीज़ न्यू है चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक फॉर वॉचिंग। और कुछ समय के लिए मैं स्टोरी का फुल वीडियो आपको बताती हूँ जिससे कि आप ये स्टोरी को रीड कर सको।